योर मोस्ट वेलकम फ्रेंड। तो बात ये थी पिछले वीडियो में कि ज़्यादातर लोग प्यार में असफल हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग एक सफल करियर बनाने से पहले प्यार कर बैठते हैं और वक्त से वक्त पर ध्यान नहीं देते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि करियर तो ख़राब हो ही जाता है, प्यार भी अधूरा रह जाता है। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट और प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स भी इस चक्रव्यूह से नहीं बच पाते। उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का रिएक्शन ठीक वैसा ही था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। कुछ एक स्टूडेंट्स जो बस फंसने ही वाले थे, उनके कमेंट्स मिले कि सही वक्त पर बच गए, अब कोई डर नहीं। और कुछ मेरे दोस्त जो पहले से ही इस रिलेशन में जा चुके थे, उनके प्रश्न आए कि बात तो ठीक है आपकी, मेरे साथ ठीक यही हो रहा है, पर अब तो प्यार हो चुका है, अब क्या किया जाए, अब तो उसे छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें, कैसे बाहर निकलें, अब तो कैरियर को पूरी तरह से भूल ही चुके हैं, कैसे फिर से फोकस करें, क्या अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ हो सकता है, बस पहले जितना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा। कैरियर भी मिलेगा और प्यार भी। कैसे मिलेगा वो इसी वीडियो में बात करेंगे, पर उससे पहले एक ज़रूरी बात। 4-5 गर्ल्स के गजब के कमेंट्स भी आए कि सर मैं गलती से प्यार में फंस गई थी और कैरियर को भूल गई, पर आपका वीडियो देखकर मैं समझ गई अब और गलतियाँ नहीं, अब मैं पूरा फोकस कैरियर पर रखूँगी। आज मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप ही कर लिया है? ऐसा मैंने कब कहा? चलो आपकी मर्जी, पर ऐसे ही ब्रेकअप किया तो फिर क्या प्यार था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब तक जीवन में सफल न हो जाओ, प्यार को बीच में मत आने दो, वरना दोनों चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पर अगर आप किसी रिश्ते में आ ही चुके हो तो अब ना तो रिश्ता तोड़ना इस समस्या का हल है और ना ही आप उसे तोड़ पाओगे। खुद को और अपने पार्टनर को 2-5 दिन परेशान भले ही कर लो, और तोड़ना है भी नहीं। अब जब प्यार की मीठी चाशनी में गिर ही चुके हो तो क्यों ना अंदर तक डूब कर उसका मजा लिया जाए और उसे बदल ही दिया जाए। नहीं, अब भागना नहीं, अब बैलेंस बनाना है। कैरियर और प्यार के बीच में एक व्यवस्था बनानी है, और इस व्यवस्था में प्यार से भी पहले रखना है कैरियर में सफलता को। अब वो किस तरह होगा, उसके लिए 3 मुख्य परिस्थितियां बनती हैं। फर्स्ट, आप प्यार में हो और आपकी लव स्टोरी अभी तक अच्छी चल रही है। सेकंड, आपकी लव स्टोरी ठीक नहीं चल रही, बेवजह की फाइट्स होने लगी हैं। और थर्ड, सब कुछ ठीक चल रहा है पर फैमिली वाले नहीं मान रहे या कास्ट वाला पंगा है। तीनों पर ही बात कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये सबसे अच्छा है, पर आगे भी सही रहे इसके लिए कदम उठाने जरूरी हैं। आपको सीधा आपके पार्टनर से स्पष्ट बात करनी होगी अपने कैरियर और अपने फ्यूचर के बारे में, और एक प्लान बनाना है कि किस तरह आप दोनों अपना कैरियर बनाते हुए अपने रिश्ते को शादी तक लेकर जा सकते हैं, और उसके बाद उस प्लान पर काम करना है। आपके भी स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बातें करने और वक्त जाया करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम और अपनी स्टडी पर फोकस करना। बातें उतनी ही करनी है जितनी ज़रूरी है। कहने का मतलब, जब भी एक दूसरे को ज़रूरत हो साथ रहना है, पर बेमतलब की रोज़ की चैटिंग से बचना है। वक्त वक्त पर एक दूसरे से मिलना तो है, पर अकेले बैठे बैठे भी उससे मिलने के सपने देखने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है। वो नाराज़ हो जाए तो उसे मनाना तो है, पर अगर ना माने तो बैठकर गम भी नहीं मनाना, बल्कि स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि स्टडी के बिना वो नहीं मिलेगी या मिलेगा। चाहे कितना भी रूठते मनाते रहो, उस पर विश्वास रखना है कि वो कभी नहीं जाएगी। कुछ भी हो जाए, उसे पाने के लिए बस हमें पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको रूल्स बनाने हैं। इस तरह के रूल्स जिसमें अगर आप पढ़ें या अपना काम पूरा करें तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले, और जिस दिन ना करें उस दिन नेगेटिव। जैसे तय करें कि हम डेली मिनिमम 5 आवर्स सेल्फ स्टडी होने पर ही आपस में बात करेंगे, वरना नहीं, और इसे सच में फॉलो करें। अब पढ़ने के लिए नहीं तो उससे बात करने के लिए सही, पर आप पढ़ेंगे ज़रूर। या फिर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सोल्व करें और रूल बनाएं कि अगर उसके 80% से ऊपर मार्क्स आए तो आप उससे मिलेंगे, या आप उसको कोई गिफ्ट देंगे, या जो वो कहे वही करेंगे। इसी तरह वो भी आपको ऑफर दे तो आप पढ़ेंगे ज़रूर, उससे मिलने के लिए या अपनी किसी विश को पूरा करवाने के लिए ही सही, पर आप पढ़ेंगे ज़रूर। इसी तरह आप खुद से अनेक फंडे बना सकते हैं जिनमें आप दोनों की भागीदारी हो। और साथ ही साथ अगर आप एक ही सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो फिर तो मज़ा ही अलग है। प्रोफेशन, पैशन और प्लेजर को एक बना दो बस। जब आप निराश हों तो वो आपको मोटिवेट करे, और जब वो उदास हो तो आप उसे संभाल लें। वो फ़ोन करके आपको सुबह जल्दी पढ़ने के लिए उठाए और फिर निश्चित समय पढ़ाई करके अब उसके लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखें। कहने का मतलब, अगर आप स्टडी को प्यार के साथ इस तरह घोल लें कि स्टडी से भी वही प्यार हो जाए, बातें भी आपकी फालतू की बक बक ना रहकर सफलता के सपनों की उड़ान बन जाएं, तो कौन रोकेगा आपको।
आपको कोई नहीं रोक सकता, खुद आपके सिवाय। बस आप ध्यान रखो। तो अभी जाओ और अपने पार्टनर से इस पर बात करो, साफ साफ कह दो उनसे, और अभी से लग जाओ अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, बस टाइम स्पेंड करने की जिद करते हैं, तो समझ जाओ वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। फिर वो जितने जल्दी चले जाएं उतना अच्छा। इस तरह आपको एक फ़ायदा और होगा, अब सिर्फ वो ही आपके साथ रहेगा, वो ही आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस करेगा जो आपसे रियल में प्यार करता है, सिर्फ वही। अब बात करते हैं उनकी जिनके लव स्टोरी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, फाइट्स हो रही हैं या कुछ और। तो फाइट्स के बारे में तो मैं अनेक वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो आपका है, जो आपसे प्यार करता है, वो आपका ही रहेगा। कितनी भी लड़ाइयाँ करे, कितने भी ब्रेकअप करे, वो कहीं नहीं जाएगा। और जो आपका नहीं है वो कभी आएगा नहीं, भले ही कितनी भी कोशिश करो। अगर आप चीज़ों को होशपूर्वक देखोगे तो खुद ही ये समझ जाओगे। लड़ाई हुई तो बुरा क्या इसमें, सब में होती है, होनी भी चाहिए। डरना छोड़ो, एंजॉय करो। उसे मना कर थकने लगे हो तो अब सेल्फ स्टडी में कंसंट्रेट करो, क्योंकि वो तो खुद ब खुद मान ही जाएगा। पर अगर आपने ये वक्त गंवा दिया तो ना तो ये वक्त वापस आएगा, और ना वो ये कुछ करने का वक्त अगर चला गया तो वो चाह कर भी आपसे नहीं मिल पाएगा। तो जितना ध्यान अपने प्यार को बचाने में लगाते हो, उससे भी ज़्यादा अपने करियर को बनाने में लगाओ। प्यार को बचाना है तो पहले खुद की स्ट्रेंथ, खुद की स्किल्स और खुद के सपनों को बचाना होगा। सिर्फ प्यार को ही नहीं, प्यार में आने वाली लड़ाइयों को भी अपनी कमजोरी न बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। चैटिंग करो या ना करो, पर अपने सपनों पर जी जान से काम करो। और अगर कभी ब्रेकअप ही हो जाए तो रो मत मूर्खों की तरह, समझो इसे। लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए ब्रेकअप से बड़ा चांस दूसरा नहीं। अपार भावनात्मक ऊर्जा है ब्रेकअप में, इतिहास गवाह है। जो इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता वो तो टूट जाता है, और जो इस एनर्जी को सही डायरेक्शन देकर क्रिएटिविटी में लगा देता है वो जीवन में सफलता के शिखरों को छूता है। तो आप भी पहले अपना कैरियर बनाओ, सफलता के उन शिखरों पर पहुंचो, फिर वादा है आपसे आप अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर के साथ उस सफलता को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात बची थर्ड कंडीशन की, जब फैमिली या समाज का कास्ट सिस्टम आपको उसे पाने से रोके, तो उसमें भी यही करना होगा। फिर मुझे बताओ, जब आप सफलता के शिखरों पर होंगे तो कौन रोकेगा आपको? उस दिन न परिवार रोक पाएगा और न ही समाज। तो बस बैलेंस बनाओ प्यार और कैरियर के बीच में, और दोनों को अपना बनाओ। हाँ, ये सब जो मैंने इस वीडियो में कहा, ये कहना आसान, सुनना आसान, पर करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। पर आसानी से तो सिर्फ बातें होती हैं, सपने कभी आसानी से पूरे नहीं होते, प्यार कभी आसानी से नहीं मिलता। आसान कार्य तो सभी करते हैं, बिछड़कर यादों में तो सभी रोते हैं। क्या आप भी यही करने वाले हो? क्या आप इनसे अलग नहीं? आसान तो नहीं है, पर संभव है, और प्यार की पहचान तो असंभव को संभव करने में है। क्या आपको अपने सपने पूरे नहीं करने? क्या आपको जीवन भर उनके साथ नहीं जीना है? तो क्या आप में है वो दम, असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाने का दम? खुद सोचिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।